दोस्तों आज बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। कुल 12 लोग चंद्रमा पर जाकर के जिंदा वापस आ गए हैं। पहला जो आदमी गया था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडमिन एल्ड्रिन। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान पहले व्यक्ति अपोलो में 6 मशीनों के द्वारा प्रत्येक मशीन में 2 यात्री थे और ये सारे लोग जा कर के आसानी से वापस आ गए। इसमें से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई थी। फिर दूसरी बार नेक्स्ट नंबर पे कल्पना चावला भेजी गई और जिनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना में हुई थी। यह दुर्घटना तब हुई जब अंतरिक्ष शटल पृथ्वी के वायुमंडल फिर से प्रवेश करते समय टेक्सास के ऊपर टूट गया था। इस दुर्घटना में कुल 7 चालक थे जो सारे मारे गए थे और उसमें से कल्पना चावला मेन हेड थी जो इसके बारे में विशेष वैज्ञानिक थी। यह दुर्घटना अंतरिक्ष के शटल में 23वें मिशन STS 107 के समापन के कुछ समय पहले ही हुई थी। चांद पर कितने दिन लोग जिंदा रह सकते हैं? चांद पर पूरा दिन, यानी कि जो पूरा दिन होता है वो एक दिन पृथ्वी के 29 दिन चंद्रमा पर एक दिन के बराबर होता है। वहाँ पर 14.5 दिन रात होती, 14.5 और 14.5 दिन वहाँ पर सुबह होती, दिन होता है। वहाँ का जो तापमान होता है वो 100 सेंटीग्रेड से लेकर के 127 सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ पर अगर इंसान चला जाए तो वो जल जाएगा, राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा कदम, आखिरी कदम यूजीन ए सरनान का था। इन्होंने क्या किया था? स्पेस एजेंसी नासा अपोलो 17 मिशन के द्वारा दूसरी बार चांद पर जो है पैर रखा गया था। यहां पर मैं बता दूं प्रेजेंट टाइम में जो है 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी के मुताबिक चांद पर जमीन किसी भी देश का कोई भी अधिकार नहीं है। इस पर करीब 107 देशों द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। 107 से लेकर के 110 देशों द्वारा लगभग सिग्नेचर किए गए थे कि चांद जो है वो सबकी जमीन है। कोई भी वहां जा सकता है, कोई भी रिसर्च कर सकता है और आसानी से अपना काम कर सकता है। वहां पर किसी का कब्जा नहीं होगा, ऐसा मानना है। चांद पर दिन में लगभग 120 सेंटीग्रेड तापमान और रात में -250 सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ का जो दिन होता है वो 14.5 दिन का होता है और रात भी 14.5 दिन होती है। तो यानी जो 14.5 दिन होता है वो उसका तापमान वहाँ पर -120 सेंटीग्रेड रहता है। 120 से 127, 100 से 120 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस तापमान में द्वारा इतने तापमान में द्वारा एक बल्ब जल जाता है ना। तो उस टाइम पे जो है जब एक बल्ब जल जाता है 100 वाट का बल्ब, तो इसका जो इतना तापमान हाईएस्ट रहता है वहाँ पर आदमी झुलस जाएगा, जल जाएगा। और रात में मतलब 14.5 दिन -250 सेंटीग्रेड तापमान क्यों चला जाता है? क्योंकि इसकी मेन जो वजह होती है उसकी चांद की सतह की अवतलीय जो 3 इंच नीचे बर्फ जमी होती है और जिसकी वजह से इसका तापमान -250 सेंटीग्रेड चला जाता है, जिसकी वजह से जो है आदमी वहाँ पर जम सकता है ना, ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, चांद का कलर कौन सा होता है? तो चांद का कलर ग्रे कलर का होता है। और वहाँ पर जब भारत के वैज्ञानिक लोग पहुँचे तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती, किन किन चीज़ों के बारे में बताया। तो वहाँ पर चांद पर मैं बता दूं मैग्नीज, लोहा, फेल्डस्पाथ पाया जाता है। अमेरिका, रूस व चीन और भारत, ये 4 देश, अमेरिका, रूस, चीन और भारत, ये 4 देश चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं और चौथा देश भारत बना है। सबसे पहले अमेरिका गया, रूस और फिर चीन और फिर भारत गया। चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग सफलता जब भारत को मिली तो भारत चौथे नंबर पर आ गया। दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला भारत पहले नंबर पे आता है। अब तक किसी भी देश ने दक्षिण ध्रुव पर अपनी लैंडिंग नहीं की है, तो भारत एक ऐसा देश है जिसने दक्षिण ध्रुव पे पहली लैंडिंग कर ली है। तो ये बता दूं कि
15 नवंबर 2008 में भारत ने चांद पर अपना पहला कदम रखा था और वहां पर झंडा फहराया था। आज की डेट में मैं बता दूं टोटल 5 देशों के झंडे वहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं जो भारत ने रिसर्च करके जो भारत को मिली हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं। और मैं बता दूं चांद एक सबसे स्वच्छ और सुरक्षित था, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं था। और जो यहाँ के अंतरिक्ष में जो वहाँ पर जा कर के लोग रुके, वहाँ पर उन लोगों ने लगभग 5 लाख पाउंड का कचरा वहाँ पर फैला रखा है। यानी कि वो पूरी तरीके से कचरा वाला देश सॉरी कचरा वाला जो है एक प्रकार की सतह बन गई है। कल्पना चावला का जन्म जो वहाँ पर जाने के बाद जो इनकी मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था और इनके पिता टायर निर्माता संयंत्र के मालिक थे और ये मूल रूप से पाकिस्तान में रहते थे। हिंदू पाकिस्तान बंटवारा के टाइम पे ये वहाँ से चले आए थे और भारत में आकर के इन्होंने शरण ली थी। तो ये चीज़ है, ये जो मैंने मुख्य पॉइंट जो है पृथ्वी से चंद्रमा के बारे में बताया कि चंद्रमा पर क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर कौन कौन गया। अगर इससे सहमत हो तो इसे लाइक करना और अगर कोई इस विषय से पढ़ाई कर रहा है तो उसके पास इसे ज़रूर शेयर करना। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट इसमें हैं जो आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट्स या फिर आपके जो है आपको जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मिलता हूँ फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।